हमारा जवान आगे है तो किसमें है? आपको सुन करके हैरत होगी। हमारा जवान डांस में आगे है, गाने में आगे। आप कहेंगे वो कैसे? सलमान खान ने नबी के शहर मक्का में जाकर के डांस किया और मोहम्मद बिन सलमान ने डांस को देखा। डांस करने वाला भी मुसलमान, डांस देखने वाला भी मुसलमान, डांस का तमाशा नबी के शहर। हमारा जवान किसमें आगे? दारू में आगे। जब जनवरी का जश्न होता है हर रिकॉर्ड मुसलमान तोड़ता है। जब मुहर्रम का मातम होता है तो हर रिकॉर्ड मुसलमान तोड़ता है। मुहर्रम के मातम में, जनवरी के जश्न में जितना दारू मुसलमान पीता है कोई नहीं पीता। इस घर को आग लग गई, घर के चला। और मुसलमान किसमें पीछे? जिना में पीछे। 20% बच्चे स्कूल में आकर के माँ का नाम लिखा रहे हैं, बाप का नाम नहीं लिखा। मास्टर साहब पूछते, बेटा बाप जिंदा है, जिंदा बाप का नाम लिखाओ। बाप मुर्दा है, मुर्दा बाप का नाम लिखाओ। तो बच्चे की तरफ से जवाब आता है कि हम तो वो बच्चे हैं जो बाप से ही महरूम है। माँ बाप का गुनाह था, उसके नतीजे में पैदा हुआ, माँ तो मिली, बाप से महरूम हुआ। सितम किसी और का था, सजा किसी और की। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक जवान आया, कहा या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ने के लिए आया हूँ। सबने कहा सुभान अल्लाह। उस जवान ने कहा मगर एक शर्त है, मैं जिना करता हूँ। जब तक जिना का लाइसेंस नहीं मिलेगा, जिना की इजाजत नहीं मिलेगी, तब तक कलमा नहीं पढ़ूंगा। सबका सर चकरा गया। नबी हकीम थे, हिकमत से बात क्या हो, जवान करीब आ जाओ, मैं तुमको कलमे की बशारत भी दूंगा, जिना की इजाजत भी दूंगा। जवान करीब आ गया। जब वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा ओ जवान, मैं तुमको जिना की इजाजत देता हूँ, 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुंह काला करो। वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह आप जाल में फंसा रहे हैं या इजाजत दे रहे हैं? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। कहो जवान 100 मरतबा सीने पर हाथ रख करके बताओ, तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसकी हस्ती को मिटा दोगे। तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत करे उसको फना के घाट उतार दोगे। लेकिन 100 बार सोचना, तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। आखिरी पैगाम, मैं भी बैठा था, मैं बैठा हुआ था और 2-3 तकरीर हुई। इतनी बेहतरीन तकरीर हुई कि जलसा को अगर उसी पर मुकम्मल कर दिया जाता तो जलसा मुकम्मल हो जाता। और फिर हम सब वहाँ के लिए कि वो कबूल हो जाए यहाँ दुआ करते, अल्लाह जज़ाए खैर दे। उसमें एक बात आई कि मुसलमान झगड़े से निकल नहीं रहा। आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम लिखा अदलिया और समाज। उस किताब में उन्होंने लिखा कि पूरे समाज को तरक्की है हिंदुस्तान में तो सिर्फ 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान नहीं है। इन्ना लिल्लाह। 3 समाज में मरवाड़ी है, गुज्जर है, महता है, तीनों बराबर तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान।
तो उन्होंने वजह लिखी कि मरवाड़ी को तरक्की है हिंदुस्तान में, मुसलमान को तरक्की नहीं है। तो उन्होंने दो वजह लिखी। दुआ कीजिए अल्लाह हजरत की कब्र को नूर से भर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने दो वजह लिखी। पहली वजह लिखी कि मरवाड़ी में कोई अगर नीचे गिरता है तो सब लोग मिल करके उसको संभाल, 100 मरतबा गिरेगा 100 मरतबा संभालेंगे, और मुसलमान में जो नीचे गिर रहा है उसको गाली देंगे, ताना मारेंगे, जो ऊपर जाएगा उसकी टांग खींच करके बराबर में करेंगे, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत है। बहुत। और मरवाड़ी को तरक्की क्यों है जानते हैं? दूसरी वजह उन्होंने लिखी कि आप कचहरी में जाकर के वकील से पूछिए मरवाड़ी का मुकदमा आता है तो बोलेगा डायरेक्ट नहीं आता। मरवाड़ी के यहाँ झगड़ा हो रहा है, लेकिन झगड़ा घर का झगड़ा घर में हल हो जाता है, अदालत में नहीं आता। और 2011 की रिपोर्ट है, एक मुकदमा मुसलमानों का एक जिला के अंदर डोरी एक 33 हजार चल रहा है। इस घर को आग लग गई घर के चार। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। वो कहते हैं मुसलमानों को अगर देखना है तो घोड़ा और कुत्ता को देख लो। मुसलमान कहाँ है? अगर देखना है तो घोड़ा और कुत्ता को देख लो। घोड़ा कह रहा था कुत्ते से, मैं इतना तेज दौड़ता हूँ कि मेरे पैर की धूल, टाप की धूल आसमान को चली जाती है, और इतना फास्ट कोई नहीं दौड़ता जितना मैं दौड़ता हूँ। तो कुत्ता बोला कि तुमसे भी ज्यादा फास्ट मैं दौड़ता हूँ, जब मैं दौड़ता हूँ तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। घोड़ा को गुस्सा आया, कुत्ते से बोला कि ठीक है मुकाबला हो जाए, ये जलसा की बस्ती है, इससे निकलना है, और भागलपुर जो पास कर गया वो जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार। तो बस्ती का घोड़ा निकल करके भागलपुर में पीछे मुड़ करके देख रहा है तो बस्ती का कुत्ता बस्ती में ही बैठा। वो वापिस दौड़ करके आया, कहा क्यों छोटे मियाँ, दावे तो बड़े बड़े करते हो लेकिन जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। क्या यार मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ, 2 मिनट में हम तुमको पीछे कर देंगे, हम तो अपनी कौम से परेशान हैं। मैं बस्ती का कुत्ता हूँ, कितना का, यहाँ से दौड़ूंगा, जैसे ही भागलपुर पहुंचूंगा भागलपुर का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। नमाज पढ़ने से पहले देख लेंगे कि सुन्नी की मस्जिद है या वहाबी की मस्जिद है, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए कितने लोगों की चोरी पकड़ी जा रही, जोश में तो हाथ उठा देते लेकिन उसके बाद अफसोस करते। खैर अल्लाह आपके घर घर में झगड़े को खत्म फरमाए, जात पात के झगड़े को खत्म फरमा दे, पड़ोस के झगड़े को खत्म फरमा दे, मसलक के झगड़े को खत्म फरमाए, एक कलमे की बुनियाद पर अल्लाह हम सबको एक और नेक फरमाए। आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान के हवाले से सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई फायदा नहीं होगा, पहले दिल मिलाइए उसके बाद हाथ मिलाइए।